हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिंदी का सीरीज़। ठीक है, और आप जैसा कि जानते हैं हम लोग जीडी को ध्यान में रखते हुए, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी का सीरीज़ लाए हैं। और आपको मैं बता दूं कि मतलब आपको एक हिंदी की या फिर इंग्लिश की, आप जो चूज कर रहे हैं उसकी एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, हम लोग को डीपली नहीं पूछने जा रहा है। ये नहीं कि हम किसी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमसे वो डीपली पूछेगा, किसी चीज़ की परिभाषा पूछेगा, ये पूछेगा नहीं। हम जितना पढ़ने जा रहे हैं उतना काफ़ी है। और मैं आपको दावा करता हूँ कि मतलब हमारा जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आप कोई मैटर नहीं करता कि आप अभी तक क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, हमारे वीडियो से तो आप काफ़ी अच्छा नंबर ला सकते हैं, ऐसा मैं दावा करता हूं। और आप देखेंगे इसका रिजल्ट जब आप बैठेंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे तो देखने को मिलेगा कि कैसा क्या है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार में देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। खंड या टुकड़ा का मतलब जैसे अब हम लोग बोलते हैं आ, ठीक है, उ, क, ख, तो क और ख में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये हलंत लगा हुआ है। मैं इन दोनों चीज़ों को बाद में डिस्कस करूँगा। पहले ये देखिए अ, उ। अ में अगर आप बोलना चाहें साउंड करिए अ, यहाँ पर किसी चीज़ का तो नहीं हो रहा। चलिए हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं, ये उदाहरण से। हरी को आप तोड़िए तो पहले तो हम दो भाग में तोड़ देंगे, हरी। और ह को भी हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, ह प्लस आ और र प्लस ई। ह में देखिएगा यहाँ पर ये हलंत लगा हुआ है, र में भी ये हलंत लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये जो हरी है ये वर्ण नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका खंड हो गया, टुकड़ा हो गया। और ये देखिए आ का आप खंड नहीं कर सकते हैं, ऊ का आप खंड नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं आप। ठीक है, अब उसी तरह से आ जाइए, अब आते हैं वर्णमाला। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ढेर सारी कोई चीज़ रहती है तो उसकी एक माला बन जाती है, समूह बन जाती है। तो उसी तरह से मैं आपको बता दूं, ये वर्णमाला जो है क्या है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, मतलब वर्णों को तरीके से रखा गया है। ठीक है, उसकी एक माला बनती है, उसे कहते हैं वर्णमाला। सिंपल सा समझना है, कोई प्रेशर नहीं लेना। ठीक है, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण है। ठीक है, हम लोगों को बस ये पॉइंट याद करनी है कि क्या कितने हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं हम लोग, कंपटीशन फेस करने जा रहे हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण है। ठीक है, अब देखिए वर्णों के भेद क्या क्या हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे। वर्णों के तो पहले दो भेद हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण को कैसे कैसे बांटा गया, आइए देखते हैं। स्वर वर्ण, पहले तो स्वर वर्ण को जानते हैं, जिसके उच्चारण में किसी की मदद लेनी ना पड़े। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं आ, ई, हम लोग इसमें इसको बोलने में ना किसी की मदद लेनी ना पड़ती है। ठीक है, जैसे देखिए आप बोलिए क, अगर आप क बोलते हैं तो एक टाइम के बाद आप जैसे क बोलते हैं क, तो लगता है लास्ट में अ बोल रहे हैं, लेकिन ये बोलिए अ बोलने में तो कोई मदद नहीं लेनी पड़ रही, यानी इसका मतलब ये स्वर वर्ण हो गया। और स्वर वर्ण 13 हैं। आइए देखिए कौन कौन है, आ, ई, ऊ, री, ये भी एक है, मैं इसका यूज बताऊंगा, री, ए, ओ। ठीक है, इसको नोट करिएगा, स्वर्ण वर्ण 13 है। ठीक है, अब स्वर वर्ण को बांटा गया है। ठीक है, स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर, हम लोगों को सिंपल समझना है, जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में क्या क्या आ जाएगा, अ, ई, ऊ, री, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ। यहाँ पे ज़्यादा समय लग रहा है तो ये क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। अब देखिए, अब स्वर को एक और तरीके से बांटा गया। यहाँ पे हमसे सिर्फ पूछेगा कि जाति के तरह से स्वर को कितने भेद में बांटा गया, तो जाति के तरफ से स्वर वर्ण को सजातीय और विजातीय में बांटा गया। ठीक है,
हम लोगों को बस ये याद करना है कि जाति के भेद से दो भागों में बांटा गया है, स्वर को दो भागों में बांटा गया है। अब सजातीय, सजातीय क्या है? जो एक तरह के होते हैं, जैसे अ, आ, ई। और विजातीय में अगर गए तो अ, ई, इन दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है, आपस में कोई मेल ही नहीं है, तो ये दोनों विजातीय हो गए हैं। सजातीय का मतलब एक जात का, विजातीय का मतलब अलग अलग। अब आते हैं हम वर्ण के दूसरे भेद पर, व्यंजन वर्ण पर। ठीक है, व्यंजन वर्ण 33 है। ठीक है, आप इसको नोट करिएगा, व्यंजन वर्ण 33 है। हम लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना क्या कंपटीशन वाले एग्जाम में कि व्यंजन वर्ण कितने हैं, स्वर वर्ण कितने हैं। ये नहीं पूछेगा कि व्यंजन वर्ण की परिभाषा लिखें। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल वहाँ पे आपका ये रहेगा, ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और उस तरह से 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक मारना होगा। तो वहाँ पर हम लोग को तो कोई मतलब ये नहीं है कि परिभाषा लिखना है, ये लिखना है, ये बताना है, बस हम लोग से पूछेगा। तो आ जाइए यहाँ, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। ठीक है, जिसके उच्चारण में स्वर की मदद हो। ठीक है, जैसे मैं अभी पहले बताया था, स्वर वर्ण बता रहा था, तो मैं एक उदाहरण लिया था क। ठीक है, अब आप बोलिए ख। थोड़ा देर तक साउंड करने के बाद आपको महसूस होगा कि हम आ बोल रहे हैं। जैसे सुनिएगा, ख, लग रहा आ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया व्यंजन वर्ण। ठीक है, और व्यंजन वर्ण को अगर लिखना चाहें, देखिए तो इस तरह से होता है। मान लीजिए अगर हम ख को लेना चाहें तो ख को ख हलंत, इसको हलंत बोलते हैं, मैं आगे ये चीज़ पढ़ाऊँगा। ठीक है, प्लस आ। ठीक, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी मदद पड़ी ना, ये देखिए ये हमारा क्या है, स्वर वर्ण। ठीक है, और ये ख को लिखने में, व्यंजन को लिखने में हमको ये स्वर की मदद पड़ी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुआ, व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर की मदद हो। ठीक है, अब व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, पहले तो ये जान लीजिए कि व्यंजन वर्ण जो है 33 है, तो 33 में कहाँ से कहाँ तक है, तो क से लेकर ह तक। ठीक है, क से लेकर आप क ख पढ़ते हैं, तो क ख ग घ ह तक, हमारा जो क से लेकर ह तक है वो व्यंजन वर्ण है। अब उसमें भी व्यंजन वर्ण को 3 तरह में बांटा गया, 3 भेदों में। तो पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है, प से लेकर म तक। ठीक है, स्पर्श व्यंजन प से लेकर म तक। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो हम लोग मार देंगे 4 हैं और हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए आगे, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। देखिए ये भी नोट करिएगा, ऊष्म व्यंजन, बस पॉइंट नोट करना, हम लोगों को पॉइंट पढ़नी है। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं, बस पॉइंट नोट करिए। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। ठीक है, क्या है, स स स ह। ये वाला स आप जानते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब जिसको बोलने में कोई चीज़ स्पर्श करे, ये हमारा ओठ हो, ये हमारा तालु हो, कंठ हो, इनकी मदद से, इनके स्पर्श से जो हम बोलते हैं उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ, जिसे बोलने में अंदर से साउंड आए, यह बोलकर देखिए, यह लग रहा अंदर से आ रहा है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, जिसे बोलने में हमें थोड़ी गर्मी महसूस हो, जैसे आप ह बोलिए और आगे में अपना हाथ रखिए, तो यहाँ पे लगेगा कुछ गर्म जैसा आ रहा है, जैसे ह बोलिए, ह। ठीक है, तो यहाँ पे ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, और इस तरह से ये ऊष्म व्यंजन हो गया। तो हम लोग यहाँ पर सब कुछ डिस्कस कर लिए, और बस थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा ही पढ़ना, बेसिक नॉलेज। आप जाइएगा जीडी के नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिएगा, सारा चीज़ उसमें बताया है। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश के बारे में स्पेशली कहा है कि बस बेसिक नॉलेज रहना चाहिए, आपको समझने की नॉलेज रहना चाहिए बस। ठीक है, जिससे कि आप समझ जाएं। तो अब यहाँ पे मेरा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। मैं आगे बताऊँगा व्यंजन वर्ण में किसका कहाँ से उच्चारण होता है। ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन मतलब कहाँ से आते हैं। ठीक है, क ख ग घ, हम किस
पाठ से बोल पाते हैं, ठीक है। उसमें हमारा क्या मदद करता है, तालब होता है, कंठ होता है, या फिर जीभा होती है, जो भी होते हैं, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा। चलिए धन्यवाद। और हमारे इस वीडियो को देखिए और फ़ायदेमंद हो तो आगे भी लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि ढेर सारे लोगों की मदद हो। चलिए आगे भी हम सीरीज़ लाते रहेंगे, जैसा हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।